मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब सांसद प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आ रही हैं। वो 28 सितंबर को बिहार आएंगी। उस दिन 2 सभाओं को वो संबोधित करेंगी। हालांकि अभी जगह का चयन नहीं किया गया है। प्रियंका की सभा में महागठबंधन के अन्य घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले प्रियंका बीते 26 अगस्त को राहुल के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार पर हमला किया था। प्रियंका ने कहा था कि जिस पार्टी ने लोगों का विश्वास खो दिया है, वो वोट चोरी के जरिए सत्ता में बने रहना चाहती है। लाखों लोगों को स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के नाम पर वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों बहनों, आपका समर्थन, इतनी भीड़ देख के बहुत खुशी हुई है। आज जहां जहां हम गए हैं वहां आप सब आए हैं, आपने अपना समर्थन दिखाया है। इसके लिए आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों और बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए हैं। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। इन सब के बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। वो 16 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में रैली समाप्त करेंगे। यात्रा जहानाबाद और वैशाली के अलावा नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर होकर गुजरेगी। 5 दिनों की इस यात्रा का उद्देश्य विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद करना है। इस दौरान बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और मतदाता अधिकार जैसे मुद्दों पर जनमत बनाने का प्रयास होगा। बता दें कि राहुल की वोटर अधिकार यात्रा इससे पहले बेहद सफल रही थी। इतना ही नहीं, इस यात्रा से पहले से ही वो चुनावी धांधली
और ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाते हुए लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब तक राहुल गांधी ने कई मंचों से वोट चोरी का मुद्दा उठाया और सबूतों के साथ चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए। पहले उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पे कथित रूप से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट सामने लाकर इसे एटम बम बताया था। अब वो आगे दावा कर रहे हैं कि इस एटम बम के अलावा वो जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर।